हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टार क्रिप्टो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ बाइनेंस लाउंज पूल। और लाउंज पूल क्या होता है, इसमें आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, इसमें आपका कोई लॉस होता है या नहीं, प्रॉफिट कितना होता है, और बाइनेंस लाउंज पूल में इस टाइम कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या चल रहे हैं और इससे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको कमिंग वीडियोस टाइमली मिल सकें। सिंपली जो है वो बाइनेंस को आपने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ फंड्स होने चाहिए, यानी आपके पास डॉलर्स पड़े होने चाहिए बाइनेंस में, स्पॉट वॉलेट में, ताकि आप जो है वो बाइनेंस लाउंज पूल में पार्टिसिपेट कर सकें। अब ये डॉलर्स जो है आपने यहाँ पे स्टेक करने होते हैं या लॉक करने होते हैं, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर रिवॉर्ड मिलता है। जितने दिन का लाउंज पूल होता है उतने दिन तक आपको रिवॉर्ड मिलता रहता है। जैसे ही लाउंज पूल एंड होता है तो आप जो है अपने जो लॉक्ड अमाउंट होती है उसको अनलॉक कर लेते हो, ठीक है। अब मेरे पास 555 यूएसडीटी पड़े हुए हैं। तो सिंपल जो है वो आपने होम के ऊपर आ जाना है, यहाँ पे टॉप आइकॉन के ऊपर क्लिक करके मोर सर्विसेज के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। सर्च बार आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर आपने लाउंज पूल सर्च करना है, ठीक है। अब लाउंज पूल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लाउंज पूल के अंदर आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो शो हो रही हैं। इस टाइम करंटली जो है वो कैटी का लाउंज पूल चल रहा है। अब कैटी क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है, आप इसको थोड़ा स्टडी भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने इसको काफ़ी स्टडी किया और ये एयर ड्रॉप फार्मिंग वगैरह भी की है इनकी मैंने। तो टोटल जो एयर ड्रॉप है ये उसकी अमाउंट आपके सामने लिखी हुई है। तकरीबन 90 मिलियन जो है वो यहाँ पे कैटी टोकन्स का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ड्यूरेशन इसकी जस्ट 4 डेज़ है, 4 डेज़ है, यानी 4 दिन बाद ये एयर ड्रॉप एंड हो जाएगा। आज 16th है और 20th से पहले पहले ये लॉन्च पूल जो है वो क्लोज हो जाएगा और आपको आपके रिवॉर्ड्स और आपके जो स्टेक्ड अमाउंट है वो वापस मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो टोकन्स आपको कैटी के मिले होंगे वो बाइनेंस के ऊपर स्पॉट में लिस्टिंग हो जाएगी उसकी 20 तारीख को, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस मुझे दिख रही हैं, एफ डी यू एस डी पूल और बी एन बी पूल। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। अब मैं दो कॉइन्स के अंदर अपनी अमाउंट को लॉक कर सकता हूँ। नंबर वन है जी एफ डी यू एस डी। एफ डी यू एस डी क्या है, एक स्टेबल कॉइन है जैसे यू एस डी टी होता है। तो एफ डी यू एस डी अगर मैं लॉक करना चाहूँगा तो मैं एफ डी यू एस डी पहले परचेज मुझे करने पड़ेंगे। और एफ डी यू एस डी जब मैं लॉक करूँगा तो जो टोटल ये रिवॉर्ड पूल है ना, तो उसका जस्ट जो है वो 15% मुझे यहाँ पे मिलेगा एफ डी यू एस डी पूल में। और जो 85% है वो बी एन बी पूल में मिलेगा, क्योंकि बी एन बी बाइनेंस का अपना कॉइन है। तो बाइनेंस जो है वो हमेशा लाउंज पूल के मैक्सिमम रिवॉर्ड्स जो है वो अपने कॉइन के अंदर रखता है। अब बी एन बी पूल के अंदर अगर मुझे लॉक करना है तो मैं जो है वो बी एन बी मुझे पहले परचेज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हम देख सकते हैं 56 के, यानी 56,000 लोगों ने एफ डी यू एस डी स्टेक किए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई चांस नहीं होता कि आपको लॉस हो, जो कुछ भी होता है आपका प्रॉफिट होता है। उसके बाद बीएनबी पूल के अंदर क्या होता है, 1 मिलियन प्लस पार्टिसिपेंट्स ने 17 मिलियन प्लस बीएनबी, यानी टोटली करंटली जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक कर दिया है। टोटल जो है वो 17 मिलियन प्लस बीएनबी कॉइन्स स्टेक यहाँ पे लॉक कर चुके हैं। तो मैं इसकी लॉकिंग भी आपको करके दिखा देता हूँ। उससे पहले हम लॉकिंग करें तो पहले हमें बीएनबी परचेज करने पड़ेंगे। बीएनबी हम इधर होम में आ जाएंगे, मार्केट्स के अंदर आ जाएंगे, सर्च करेंगे आप और बीएनबी आपने सर्च कर लेना है। बीएनबी का पेयर आपने देख लेना है, जो कॉइन आपके पास पड़ा हुआ है। तो मेरे पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, बीएनबी यूएसडीटी से मैं बाय कर लेता हूँ बीएनबी। $546 का एक बीएनबी चल रहा है। तो यहाँ पे हम जो है वो एक बीएनबी को परचेज कर लेंगे। मार्केट चल रही है 545.9 तक और हमारे पास इतना फंड तो होगा ही। एक अमाउंट एक बीएनबी हम बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक बीएनबी आ चुका है, अब आप ये देख सकते हैं 0.999 समथिंग आया। चले कोई बात नहीं, अभी हम लाउंज पूल में आ जाते हैं। अगेन से मोर सर्विसेज और लाउंज पूल का वैसे ऑप्शन जो है वो मेन पेज पर भी आ जाता है, लेकिन कभी कभार शो नहीं होता, तो आप मोर सर्विसेज में उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अभी ये कैटी का ऑप्शन है, आ गया लाउंज पूल, एफ डी यू एस डी और बी एन बी पूल। अब मैं बी एन बी के अंदर लॉक करूँगा अपनी अमाउंट को, लॉक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है कि कितने बैलेंस आप अपना जो है वो लॉक करना चाहते हैं, तो मैं मैक्सिमम कर देता हूँ। और यहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ है, ये
वो कह रहे हैं योर BNB विल बी लॉक्ड फ्रॉम योर स्पॉट वॉलेट, व्हेन यू अनलॉक इट द टोकन विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू योर स्पॉट वॉलेट। वो कह रहे हैं जब भी आप जो है इसको अनलॉक करेंगे तो ये आपके स्पॉट वॉलेट में वापस चले जाएंगे। तो मैं लॉक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली लॉक्ड हो चुके हैं। ठीक है, अब हर घंटे मुझे जो है वो इस जो टोटल अमाउंट का जो रिवॉर्ड पूल है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है मुझे रिवॉर्ड के तौर पर मिलता रहेगा, और जो है यहाँ पे उसको मैं क्लेम करता रहूँगा। ठीक है, और एट दी एंड जब भी मैं चाहूँगा, वैसे तो ऐसा होता है FDUSD पूल में मैंने लास्ट टाइम स्टेक किया था, तो उसमें तो ये ऑप्शन होती है आपका जब दिल करे आप उसको अनस्टेक या अनलॉक कर सकते हो, लेकिन इसका BNB पूल का मुझे आइडिया नहीं है। तो मेरे ख्याल इसमें भी ऐसा ही होता है, जब आपका दिल करे आप अनलॉक कर लो, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं है ना, 4 दिन की ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की, तो 4 दिन बाद मैं इसको अनलॉक कर लूँगा। आपके पास 100 200 300 डॉलर्स हैं, अगर आपके पास कम डॉलर्स हैं तो आप FDUSD में स्टेक कीजिएगा, BNB में मत स्टेक कीजिएगा। लेकिन जो है अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो, बाकी देयर इज़ नो फाइनेंशियल एडवाइस इन्वॉल्व। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और एक अर्निंग बनाएं। ठीक है, थैंक यू।